हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। कैसे हैं आप? आई होप आप सभी अच्छे होंगे। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ झारखंड की सीयूजे की तरफ से इनवाइट किए गए हैं एप्लीकेशंस फॉर पीएचडी एंड उसी को हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल आप इनकी ऑफिशियल वेबसाइट पे विजिट कर सकते हैं जो कि है cuj.ac.in, राइट। देन आप जब इनके वेबसाइट पे विजिट करेंगे तो यहाँ पे आपको लेटेस्ट अपडेट्स दिख रही हैं, राइट। इसी में जो सबसे फर्स्ट वाली जो फर्स्ट वाली होगी या लेटेस्ट वाली अपडेट है वो पीएचडी से रिलेटेड है, तो उसी में आपको पीएचडी का ऑप्शन मिलेगा। अपार्ट फ्रॉम दैट आप प्लीज़ एक बार इस वेबसाइट को विजिट कर लीजिएगा, इस यूनिवर्सिटी के बारे में और इन्फॉर्मेशन देख लीजिएगा। इनके स्कॉलर्स किसी भी सब्जेक्ट के हों, ट्राई टू कॉन्टैक्ट देम एंड पूछ लीजिएगा कैसा है यहाँ पे रिसर्च कल्चर। ये है पीएचडी का ऑप्शन, इसी पे करना है क्लिक। तो पहले हम इस पर क्लिक करते हैं एंड देन ये पर्टिकुलर पेज ओपन होगा, राइट। तो इसका लिंक अगेन आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, राइट। एज आई वाज सेइंग कि आप कांटेक्ट कर लीजिएगा इनके स्कॉलर्स वगैरह से, इससे आपको बेटर पता चलेगा इनसाइट्स कि कैसा कल्चर है रिसर्च का एंड कैसी फैसिलिटीज़ हैं। जितना मुझे पता है उसके अकॉर्डिंग अगर आप झारखंड के हैं एंड ऑल्सो आप इसी यूनिवर्सिटी इसी जगह से करना चाहते हैं पीएचडी, तो इट्स अ गुड ऑप्शन फॉर यू। बट अगर आप किसी और स्टेट के हैं, वहाँ पे और अच्छे ऑप्शंस अवेलेबल हैं, आप कहीं और ट्राई कर सकते हैं, तो आई थिंक यू शुड एटलीस्ट ट्राई, राइट। कोई ऑप्शन नहीं है तब ऑब्वियसली आप ज्वाइन कर सकते हैं। एनीवे, सबसे पहले देखिए कॉरिगेनम है तो ये सीएसई से रिलेटेड है पीएचडी। देन ये रजिस्ट्रेशन लिंक है, इन्फॉर्मेशन बुलेटिन का लिंक है, देन सीट मैट्रिक्स, ओके। नेक्स्ट इज नोटिस, देन फी स्ट्रक्चर एंड ये कम्युनिटी सर्टिफिकेट से रिलेटेड फॉर्मेट है, राइट। तो सबसे पहले हम नोटिस देख लेते हैं, फिर हम सीट मैट्रिक्स एंड इन्फॉर्मेशन बुलेटिन देखेंगे, राइट। ये है नोटिस, 3 मार्च डेटेड है, राइट। सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ झारखंड इनवाइट्स ऑनलाइन एप्लीकेशन फ्रॉम एलिजिबल कैंडिडेट्स जिन्होंने क्वालिफाई किया हो नेट कैटेगरी 1, 2, 3, 1 इज एलिजिबल फॉर पीएचडी विद जेआरएफ एंड असिस्टेंट प्रोफेसर, दैट इज आपने सभी क्वालिफाई किया हो। कैटेगरी 2 में वो कैंडिडेट्स हैं जिन्होंने जेआरएफ क्वालिफाई नहीं किया है बट पीएचडी एंड नेट क्वालिफाई किया है, कट ऑफ क्वालिफाई किया है। कैटेगरी 3 वो कैंडिडेट्स हैं जो सिर्फ पीएचडी प्रोग्राम के लिए एलिजिबल हैं, नेट या जेआरएफ उनका दोनों ही नहीं हुआ है, ठीक है। तो आप बेसिकली अगर नेट दिया है एंड पीएचडी के लिए क्वालिफाइड हैं तो फिर आप अप्लाई कर सकते हैं। नेक्स्ट यहाँ पे कैटेगरी है उन कैंडिडेट्स की जिन्होंने गेट क्वालिफाई किया है जनवरी 2022 के बाद, राइट। तो उस केस में आप भी एलिजिबल हैं। आपके पास अगर नेट नहीं है, आप यूजीसी का ये जो एग्ज़ाम हुआ था पीएचडी वो क्वालिफाई नहीं है बट गेट है, तो यू आर एलिजिबल, राइट। सिर्फ गेट के बेसिस पे भी आप अप्लाई कर सकते हैं। नाउ जिनके पास गेट या नेट नहीं है वो एलिजिबल नहीं है, वो अप्लाई नहीं करेंगे एंड बाकी जिनके पास नेट या गेट है वही एलिजिबल हैं। आप अप्लाई कर सकते हैं एंड सीयूजे समर्थ पोर्टल के थ्रू अप्लाई करना है। लास्ट डेट इज 21 मार्च, राइट। जैसा मैंने पहले कहा, अगर ऑप्शन है तो आपको दूसरा ऑप्शन देख लेना चाहिए। एंड फेलोशिप की बात करें तो 8000 ही मिलती है यहाँ पे एंड होपफुली अगर बंद नहीं किया जाता तो 8000 तो सभी को मिलती है अगर आपके पास जेआरएफ नहीं है तो, राइट। यस, नाउ सीट मैट्रिक्स। कितनी सीट्स अवेलेबल हैं, हम टोटल इनटेक देखेंगे। प्लीज़ आप कैटेगरी वाइज वैकेंसीज देख लीजिएगा। पीएचडी मेटलर्जिकल एंड मटेरियल्स इंजीनियरिंग टोटल इनटेक इज 8, एंड एनर्जी 19, सिविल इंजीनियरिंग 13, सीएसई 10, केमिस्ट्री 15, फिजिक्स 27, मैथमेटिक्स 15, देन स्टैट्स 3, जियो इन्फॉर्मेटिक्स 11, जियोलॉजी 2, ज्योग्राफी 8, इन्वायरमेंटल साइंसेज 8, लाइफ साइंस 11, मास कॉम 4, एजुकेशन 13, परफॉर्मिंग आर्ट्स 7, इंग्लिश स्टडीज 5, देन एंथ्रो एंड ट्राइबल स्टडीज 10, Chinese language and culture 8, international relations total 9, then management total 10, pol science 8, economics and development studies 3, Hindi 2, commerce 5. Total 234 seats available हैं overall, category wise देख लीजिएगा। Now this is the information bulletin for admission to PhD program academic session 24-25. इसमें आप कंटेंट्स देख सकते हैं सबसे पहले कि किस पर्टिकुलर पेज पे कौन सी इन्फॉर्मेशन है। क्राइटेरिया देखिए, नेट फर्स्ट ऑफ ऑल तो नेट या गेट है तभी आप एलिजिबल हैं, अगर नहीं है तो आप एलिजिबल ही नहीं अप्लाई करने के लिए, ठीक है। तो पहले उसी के बेसिस पे आप अप्लाई करेंगे, उसके आगे का प्रोसेस अभी हम देखेंगे। सीट मैट्रिक्स हमने देख लिया है एंड जो भी इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है अभी हम उसको फिर से देख लेते हैं, राइट। फर्स्ट ऑफ ऑल बेसिक है, देन यहाँ पे नोटिफिकेशन है, आपको बता दिया कि अगर आप इनके पास नेट है या गेट है तभी आप एलिजिबल हैं। लेटेस्ट जो नेट एग्ज़ाम हुआ था उसमें पीएचडी का भी एक ऑप्शन आ गया है, तो वो क्वालिफाइड हैं, एलिजिबल हैं, तो उसके थ्रू भी यू कैन अप्लाई, राइट। लास्ट डेट इज़ 21 मार्च। देन यहाँ पे क्राइटेरिया जो कि सेम है। एप्लीकेशन फ़ी की बात करें जो कि नॉन रिफंडेबल है, मेल के लिए अगर आप अनरिजर्व ओबीसी डब्ल्यूएस के हैं मेल तो 1200 है। एक के लिए अगर एक से ज़्यादा के लिए अप्लाई करेंगे तो 600
ईच प्रोग्राम आपको पे करना पड़ेगा, ठीक है। SC/ST मेल के कैंडिडेट हैं, आई मीन SC/ST के हैं मेल, तो उस केस में 900 है एंड पर एडिशनल प्रोग्राम और सब्जेक्ट आपको 500 पे करना होगा, ठीक है। अगर सिर्फ एक के लिए कर रहे हैं तो 900। देन दिव्यांगजनों और सभी फीमेल्स के लिए 800 रुपीज़ है, 400 हर एक्स्ट्रा प्रोग्राम या सब्जेक्ट के लिए होगा, ठीक है। एंड अगर आप मल्टीपल डिपार्टमेंट्स के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो रजिस्ट्रेशन फ़ी सेपरेटली आपको पे करनी पड़ेगी एंड एप्लीकेशन फॉर्म भी अलग डिपार्टमेंट का सेपरेटली फिल करना होगा, ठीक है। ये कुछ बेसिक इन्फॉर्मेशन है, फिल करते टाइम आपको पता है काफ़ी सारे इन्फॉर्मेशन लगते हैं, तो उससे रिलेटेड यहाँ पे कुछ जानकारी है। कोई भी अगर आपको इशू होता है किसी भी स्टेज में, स्टेप में, तो प्लीज़ आप कमेंट सेक्शन में बताइएगा and I will reply. I was literally busy in my thesis submission and also videos नहीं बन पाए हैं, please excuse me for the same, but now I will be like अवेलेबल आई कैन से, तो अब आपको रिप्लाई भी करूँगी एंड वीडियोस भी रेगुलर आएंगे। सो येस, यहाँ पे जो बाकी पॉइंट्स हैं ना, प्लीज़ इन्हें भी देख लीजिएगा। क्वालिफाइंग मार्क्स का जो क्राइटेरिया है उसकी बात यहाँ पे की गई है। नाउ नेक्स्ट है सिलेक्शन क्राइटेरिया। सो पूरा वेटेज आपके नेट या गेट के स्कोर पे है, तो 70% उसका है एंड देन आप क्वालिफाई करेंगे एंड आई थिंक जितने भी अप्लाई करेंगे मोस्ट प्रोबेबली सबको क्वालिफाई किया जाएगा, क्योंकि नंबर पे डिपेंड करता है। बट एनीवे देन इंटरव्यू होगा क्वालिफाई करने के बाद, उसका वेटेज 30% मार्क्स का होगा। देन यहाँ क्वालिफाइंग परसेंटेज भी लिखा हुआ है। देन इंटरव्यू के बारे में लिखा हुआ है कि शॉर्ट लिस्टिंग के लिए क्या है क्राइटेरिया एंड ऑल, तो इसको आप देख सकते हैं। नेक्स्ट एप्लीकेशन प्रोसेस। सो रजिस्ट्रेशन पोर्टल का लिंक अभी आपने देखा था, उसी के थ्रू करना है एंड ये पूरे स्टेप्स हैं। पहले फुल कुछ इन्फॉर्मेशन है, बेसिक रजिस्ट्रेशन वो करना होगा, फिर डिटेल्स हैं, फिर प्रोग्राम वगैरह सेलेक्ट करना है, फ़ोटोज़ अपलोड करने हैं, डॉक्यूमेंट्स अपलोड करने हैं, देन पेमेंट होगा, राइट। तो अपने रिकॉर्ड के लिए आप एप्लीकेशन फॉर्म प्रिंट कर सकते हैं, ओके। अभी कुछ भी आपको सेंड नहीं करना है, जब आप जाएंगे तब वो रिक्वायर्ड होगा, तो इसलिए अगर आप इंटरेस्टेड हैं तो आप उसको एटलीस्ट सेव करके रखिएगा। मल्टीपल डिसिप्लिन्स के लिए क्या है यहाँ पे आप देख सकते हैं। नेक्स्ट कुछ इंपॉर्टेंट इंस्ट्रक्शंस हैं, तो प्लीज़ इन सभी को पढ़ लीजिएगा एंड अगर कोई भी क्वेरी है तो डू लेट मी नो दैट इन द कमेंट सेक्शन बिलो, आई विल डेफिनेटली ट्राई टू रिस्पॉन्ड। नाउ यहाँ एलिजिबिलिटी है, तो बेसिक जो क्राइटेरिया है, नेट के अलावा 55% मार्क्स के साथ मास्टर्स या एमफिल डिग्री होनी चाहिए, तो आप अप्लाई कर पाएंगे। 5% का रिलैक्सेशन है। देन यहाँ डिपार्टमेंट स्पेसिफिक क्राइटेरिया लिखा हुआ है, तो आप देख लीजिएगा जिस डिपार्टमेंट के आप अप्लाई कर रहे हैं उसमें जो स्पेसिफिक डिटेल्स हैं वो क्या हैं। जैसे सबसे पहले MME है, तो इसके लिए क्या है सब्जेक्ट वगैरह का क्राइटेरिया। देन नेट का पेपर कौन सा अगर है तो आप एलिजिबल हैं। गेट है तो उसमें कौन कौन से सब्जेक्ट्स हैं जिसके बेसिस पे यू कैन अप्लाई, ये सारी इन्फॉर्मेशंस हैं, राइट। एंड इनटेक कितना है वो भी यहाँ पे लिखा हुआ है, तो डिटेल सारी मिल जाएंगी यहाँ पे। लास्ट आई थिंक यहाँ पे हेल्प डेस्क है, तो आप उसको देख सकते हैं। ओके, सो यस, ये है हेल्प डेस्क। ईमेल आईडी है, कोई भी इशू है तो आप इन्हें मेल कर सकते हैं। देन व्हाट्सएप नंबर भी है, तो आप इन्हें कांटेक्ट भी कर सकती हैं। जैसा मैंने आपको स्टार्टिंग में बोला था, इनिशियली बोला था कि अगर आपके पास कोई ऑप्शन नहीं है, आप जाना चाहें तो जा सकते हैं। जितना मुझे पता है इनके 2 कैंपस थे, मैंने आई थिंक लास्ट वीडियो में बताया था। एंड एक जो पुराना था वो तो उसे मतलब अभी फंक्शनल था शायद, बट उसे डिसफंक्शनल ही करना है, इसीलिए न्यू कैंपस बना है जो कि परमानेंट है। तो उसकी आप एक बार लोकेशन वगैरह देख लीजिएगा इफ़ यू आर लाइक थिंकिंग कि आपको यहाँ से PhD करनी है। बाकी किसी भी यूनिवर्सिटी में अप्लाई करने से पहले उनके किसी स्कॉलर से आपको पूछ लेना चाहिए, किसी भी डिपार्टमेंट के स्कॉलर से, कि एटलीस्ट रिसर्च कल्चर कैसा है, फैसिलिटीज़ वगैरह कैसी हैं, रिसोर्सेज अवेलेबल हैं या नहीं है। सो यस, ये था आज का वीडियो। आई होप हेल्पफुल लगा होगा। डिले के लिए आई एम सॉरी। आई विल ट्राई कि अभी मैं रेगुलर रहूँ एंड चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा फॉर मोर अपडेट्स, फॉर मोर इन्फॉर्मेशंस। एंड वीडियो को आप लाइक कर सकते हैं, शेयर कर सकते हैं, कोई इशू है सो डू लेट मी नो दैट इन द कमेंट सेक्शन बिलो। एंड येस, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।